तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम स्टार्ट जिसका टाइम रिलेशन गिवन है दैट इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 1/4 टी रेज 4 माइनस 4t³ प्लस 16t²। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम्स वाज द पॉइंट इज एट स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि टी के किस वैल्यू के लिए एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो हो जाएगा। और सेकंड है कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों का इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले v का इक्वेशन निकाल लेते हैं ना। तो v इक्वल्स टू आप लिख दोगे ds/dt। ये s नहीं, एक्चुअली में r होना चाहिए था, लेकिन ये इनिशियल से है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने लिख दिया ds/dt। तो ये हो जाएगा t³ माइनस 12t² प्लस 32t। अब आते हैं कि पोजीशन कब जीरो था, यानी कि इनिशियल पोजीशन में कब था, यानी कि कब डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया था। तो पहले वाले पार्ट के लिए s को जीरो करोगे, इसके लिए आप चाहो तो इस पूरे इक्वेशन में से t² कॉमन ले लोगे ना। तो जब आप t² कॉमन लोगे तो आप एक मिनट मैं लिख देता हूँ, s इक्वल्स टू t² कॉमन लोगे और इसको t²/4 कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये बच जाएगा t² माइनस 16t प्लस 64 और इसे करना है जीरो। तो ऐसे में एक तो t² जीरो हो गया जिससे t की वैल्यू जीरो मिल गया, दूसरा होना है t² माइनस 16t प्लस 64 इक्वल्स टू जीरो, ये होना है। दो ही पार्ट होगा इस इक्वेशन का। अब जो दूसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट, तो ये वाला पार्ट, ये है a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्मेट में, यानी कि ये t माइनस 8 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन जाएगा t इक्वल्स टू 8, ना सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा t का। तो यहाँ पर t का दो आंसर आ चुका है। पहला आंसर आ गया यहाँ पर ये वाला t इक्वल्स टू 0, दूसरा आ गया t इक्वल्स टू 8। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो t का आंसर आएगा वो लिखूँगा 0,8। दो ऐसा टाइम है जब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे था। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का इक्वेशन लेकर के आते हैं। v का इक्वेशन है t³ माइनस 12t² प्लस 32t। और वेलोसिटी को जीरो करना है तो इसे मैं जीरो कर देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे तो t कॉमन आ जाएगा, तो t² माइनस 12t प्लस 32 इक्वल्स टू आपको करना है जीरो। एक t इक्वल्स टू जीरो हो गया यहाँ पर डायरेक्ट, और दूसरा बच गया t² माइनस 12t प्लस 32। ठीक है, कुछ वैल्यू यहाँ से भी निकल के आएगा। सॉल्व करें इसे तो t² माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 भी लिखा जा सकता है इसे, और आप इसे लिख पाओगे t माइनस 8 और t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और t का रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा 4 और 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0,4,8। ये तीन ऐसे इंस्टेंट हैं जिसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी जो है ये जीरो हो जाएगी। तो पहले वाले पार्ट में आंसर हो जाएगा 0,8 और सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 0,4,8। ठीक है, ये इसका सही आंसर भी हो जाएगा।